Hello friend, I am Ruby and welcome back to my channel Housewife Trader with Ruby में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मजेदार सी स्ट्रेटेजी शेयर करने वाली हूँ जिसमें आपको कभी नुकसान का सौदा नहीं होगा। हमेशा छोटा प्रॉफिट हो या बड़ा प्रॉफिट हो, होगा प्रॉफिट ही। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम उस स्ट्रेटेजी के बारे में समझने से पहले ये जान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के कितने वे हैं। ये जानना तो जरूरी है ही है कि मार्केट में कितने वे हैं ट्रेडिंग के। तो आपको पता होगा कि जो फर्स्ट वे है, जो लोगों का काफी पसंदीदा है, वो है इंट्राडे। कोई भी इंसान यहाँ पे लॉन्ग टर्म में होल्डिंग करके यहाँ पे ज्यादा टाइम स्पेंड करके पैसे कमाना नहीं चाहता है। सभी चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म में हमें मोटी कमाई हो जाए, यानी कि शॉर्ट टर्म में हमें आज ही लगाऊं 5 रुपए और एकदम 15 रुपया निकाल के ही दम लूंगा, तो उसे हम कहते हैं इंट्राडे। और दूसरा जो है हमारा यहाँ पे है स्कैल्पिंग। तो स्कैल्पिंग के बारे में फ्रेंड्स मैं क्या कहूँ, उसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा डिटेल नहीं मालूम है, बट उसके बारे में मैं बहुत ही जल्दी आपके साथ इसका भी एक वीडियो शेयर करूंगी। तीसरा जो है वे है ट्रेडिंग का, वो है मोमेंटम। कि आप एक मोमेंट का इंतजार कीजिए कि आपको एक ऐसा मोमेंटम मिलेगा कि इसमें आपको चाहे अप की तरफ मार्केट मिलेगा या डाउन की तरफ मार्केट मिलेगा, इसमें आपको बढ़िया ही प्रॉफिट हो जाता है। और जो चौथा है, यानी जो फेवरेट है, वो हमारा फेवरेट है स्विंग ट्रेडिंग। कि हम इसमें एक दिन या 2 दिन में बहुत बढ़िया प्रॉफिट बुक करते हैं। मतलब ऐसा कि इसमें आपको जो नुकसान का सौदा होता है ना, वो बहुत ही कम होता है स्विंग ट्रेडिंग में। और जो पांचवा है वो है फ्रेंड्स पोजिशनल ट्रेडिंग, यानी कि होल्डिंग्स। और इसे आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे होल्ड करते हैं। तो आप सोचते होंगे कि फिबोनाची जो है वो इन पांचों वे में किस वे पे काम करेगा। तो फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो मेरा आंसर ये है कि फिबोनाची का जो लेवल है वो इन पांचों ही लेवल पे, पांचों ही ट्रेडिंग वे पे काम करता है। अब आपका फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि यहाँ पे हम किस टाइम फ्रेम पे फिबोनाची को यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिबोनाची को आप जिस भी टाइम फ्रेम पे यूज करेंगे वो बिल्कुल ही फिट बैठता है। एक्चुअल में सबसे पहले हम ये जान ले कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या है, इसका क्या मतलब है। तो फिबोनाची का जो लेवल है, यानी फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो लेवल है, हमें ये बताता है कि मार्केट में कहां कहां पे रिट्रेस आ रहा है, कहां कहां पे मार्केट अपने आप को रिट्रेस कर रहा है। जहां पे अगर आपने स्टार्टिंग वे में, अगर सपोज कीजिए कि जैसे मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है, फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पे अगर आपने अपनी खरीदारी नहीं बना पाई है, अगर आप यहाँ पे अपने आप को नहीं खरीद पाए, यानी अपने स्टॉक मार्केट में खरीदारी नहीं बना पाए हैं, तो आप इंतजार करेंगे मार्केट को यहां आने का। अगर मार्केट यहां नहीं आता तो मार्केट कहीं तो आएगा ही, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है। तो यहां आप अपनी खरीदारी बना सकते हैं। दैट मीन्स मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप स्टार्टिंग स्टेज पे नहीं खरीद पाते हैं, तो मार्केट जब अपने आप को रिट्रेस करता है, वहां आप यहाँ पे अपनी खरीदारी बना सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि फ्रेंड्स, इस स्ट्रेटजी के थ्रू आपको छोटा प्रॉफिट हो या बड़ा प्रॉफिट हो, होगा प्रॉफिट ही। कभी आपको इस स्ट्रेटजी के थ्रू नुकसान का सौदा आपको नहीं करना पड़ेगा। और यहां भी देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है। मैंने आपको ट्रेंड समझा दिया। फिबोनाची का लेवल हमेशा ही मार्केट के अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड पे ही लगता है। डाउन ट्रेंड में हम हमेशा रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं और अप ट्रेंड में हमेशा हम मार्केट जो है अपने सपोर्ट लेवल पे आता है। यहाँ पे अगर आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में सही से जानकारी है और आपकी एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेके, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने वीक का चार्ट लगाया। कहीं ना कहीं अगर आप इसको ड्रॉ करते हैं फ्रेंड्स, इस वाली लाइन को, ये जो रेड वाला है जो 17,511 पे थी, कहीं ना कहीं इसका ये सपोर्ट जोन होगा। पीछे भी आप जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे बहुत ही ज्यादा रिस्क है। किसी के बताने या कहने पे यहाँ पे खरीदारी या बिकवाली नहीं करते। हमेशा थोड़ा सा अपना पर्सनल एनालिसिस भी इसके अंदर रखते हैं कि मैं जो एनालिसिस कर रहा हूं वो कितना सही या कितना गलत है। एक बार मार्केट में अपने आप को जरूर प्रूफ करें। तो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि ये डाउन ट्रेंड है और ये अप ट्रेंड है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम फिबोनाची का लेवल आपको ड्रॉ करके दिखाएंगे। तो मैंने आपको ये भी बोला कि फिबोनाची जो है वो रिट्रेसमेंट ही बताता है,
कि डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस कहाँ बनता है और अप ट्रेंड में हमारा यहाँ पे सपोर्ट कहाँ बनता है। क्योंकि मार्केट में जब भी खरीदारी होती है तो हमेशा यही कोशिश किया जाता है कि नियर बाई सपोर्ट पे हमें खरीदारी मिल जाए, ताकि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे छोटा हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कुछ आपको रिटर्न में नहीं दे रही हूँ या कुछ लिख के नहीं बता रही हूँ, मैं ऐसे ही आपको जो बोल रही हूँ वो मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। और आप मेरे तरीके से एक बार फिबोनाची का लेवल ड्रॉ कीजिएगा, अपने फेवरेट चार्ट के ऊपर जो आपको स्टॉक पसंद है उस पे कीजिएगा, डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड में आपको खुद ही मालूम चल जाएगा कि मैं कितनी सही और कितनी गलत हूं। ठीक है, तो अब आइए मैं कोई एक ऐसा स्टॉक यहाँ पे ले लेती हूँ जिसमें मैं आपको ये बता सकूं कि यहाँ पे फिबोनाची का लेवल हम कैसे ड्रॉ करते हैं। और रिट्रेसमेंट का मतलब मैंने आपको बता ही दिया फ्रेंड्स कि मार्केट ऊपर, यहाँ देखिए, ऊपर गया फिर नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया फिर थोड़ा नीचे, फिर ऊपर गया थोड़ा नीचे, ऊपर नीचे, इस तरीके से। फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको ये भी दिखा दूं, यहाँ देखिए मार्केट अपने आप को ऊपर ले गया, फिर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा ऊपर गया, यहाँ फिर नीचे, ऊपर नीचे, फिर ऊपर, यहाँ पे ऐसे यहाँ ले गया, फिर ये नीचे, फिर ऊपर ले गया, फिर नीचे, फिर ये ऊपर। अब यहाँ देखिए एक यहाँ पे डाउनफॉल यहाँ पे आ गया है। तो जो फिबोनाची का लेवल ड्रॉ होगा फ्रेंड्स, तो हमेशा अप ट्रेंड में जो होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ होता है, फिबोनाची का जो लेवल है। और जो डाउन ट्रेंड में आता है, तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये इसका हाई प्राइस है, यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां आया है, देखिए यहाँ पे, फिर इसने अपने आप को थोड़ा ऊपर खींचा है, फिर ये यहाँ ले आया, फिर इसको आपने थोड़ा खींचा, फिर ये यहाँ पे नीचे ले आए, फिर इसने अपने आप को यहाँ पे ले खींचा है, फिर थोड़ा नीचे लाया, फिर ऊपर, फिर यहाँ पे एकदम से ये यहाँ पे डाउन ट्रेंड आ गया है। तो जो डाउन ट्रेंड में फिबोनाची का जो लेवल फ्रेंड्स ड्रॉ होगा, वो होगा यहाँ पे अप टू डाउन, यानी कि ऊपर से नीचे, और अप ट्रेंड में नीचे से ऊपर। तो मैंने आपको ये बताया कि फिबोनाची का लेवल हम यहाँ पे कैसे ड्रॉ करेंगे, अप ट्रेंड में नीचे से ऊपर, डाउन ट्रेंड में फ्रेंड्स ऊपर ऊपर से नीचे। तो आइए हम एक बार यहाँ पे चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये इन्हें हटा देती हूँ जो मैंने किया है, और ये मैं ट्रेडिंग व्यू का जो प्लेटफॉर्म है वो यूज कर रही हूँ फिबोनाची के लिए। आपके पास जो भी प्लेटफॉर्म हो, जो आप यहाँ पे ट्रेड करते हो, जिस भी प्लेटफॉर्म पे, जरोदा, फायर्स, अप स्टॉक, वहां पे इस लेवल को आप यहाँ पे ड्रॉ करके जरूर देखिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे आ रहा है, ये चार लाइनें बनी हैं, इनमें बीच बीच में कुछ ऐसे भी गोल गोल से बने हुए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। यहाँ हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए ये हमने ले लिया अप ट्रेंड में, और अप ट्रेंड में हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब इसका जो ड्रॉ करने का तरीका है फ्रेंड्स, अप ट्रेंड में जब हम इसे ड्रॉ करते हैं तो हमेशा यहाँ पे रहेगा वन, वन से लेके और हम जो ऊपर ले जाएंगे वो जीरो तक। तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि देखिए मैं यहाँ पे कैसे रिट्रेस, कैसे इसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे हम वन को फिक्स करेंगे और यहाँ तक हम यहाँ से इसे ले जाएंगे। तो यहाँ देखिए ये जीरो का लेबल यहाँ पे आ गया है। तो मैंने जो फिबोनाची का लेबल ड्रॉ किया है बिल्कुल बढ़िया। अब आप कैसे कहेंगे, आपने बोला कि मैम आप कैसे कह रही हैं कि ये अप ट्रेंड में है मार्केट। तो मार्केट फ्रेंड्स जब भी अप ट्रेंड में रहेगा ना, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, एक डॉट 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 ऐसे लाइन बनती जा रही है। तो मार्केट ये दिखा रहा है कि ये हम अप ट्रेंड में है, मतलब यहाँ पे अप ट्रेंड में ही मार्केट है। यहाँ पे इसे हम डाउन ट्रेंड नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जो लेवल है ना ये ऊपर की तरफ है। जब हम डाउन ट्रेंड में आपको ड्रॉ करके दिखाएंगे, उसमें आप देखेंगे कि मार्केट का दिशा जो होगा इस तरीके का होगा। अप ट्रेंड में हमेशा इस तरीके का दिशा होता है। अब ये भी आप देख लीजिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए यहाँ पे लिखा होगा, आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा हो, यहाँ पे ये वन लिखा हुआ है। वन से लेके वन होगा अप ट्रेंड में नीचे की तरफ, जो हमारा लास्ट में होगा, और यहाँ अप ऊपर की तरफ जो होगा वो जीरो होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.786 यानी 0.78%, 0.618, 0.61, 0.5। तो हम 0.6 को फिबोनाची का गोल्डन लेवल मानते हैं, 0.6 को, यानी मैं आपको बता दूं तो इस वाले पॉइंट को हम गोल्डन लेवल मानते हैं। और यहाँ रहा 0.5, लास्ट में सिर्फ ये होता है जीरो और ब्रैकेट में जो भी अपना यहाँ पे लिखा होता है।
तो यहाँ देखिए, अब मैं आपको ये एक बात बता दूं, अभी आपने यहाँ पे खरीदारी नहीं कर पाए, ठीक है, यहाँ पे आप खरीदारी नहीं कर पाए, मार्केट थोड़ा ऊपर गया यहाँ पे, ये जो 0.786 है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने अपने आप को यहाँ पे रिट्रेस किया है, यहाँ नहीं खरीद पाए, यहाँ खरीदारी आप बना सकते हैं। अगर यहाँ नहीं खरीद पाए तो यहाँ आपकी खरीदारी बन सकती है। अब वापस देख लेते हैं, देखिए मार्केट फिर यहाँ आया, फिर इसने अपने आप को यहाँ पे प्रूफ किया और ये ऊपर की तरफ गया। अब 0.68 सेलर यहाँ पे आ रहा है, मगर बायर अपने आप को यहाँ पे ये दिखा रहा है कि मैं यहाँ पे कमजोर नहीं, मजबूत हूं। वापस से 0.6, जिसको मैंने कहा कि फिबोनाची का गोल्डन लेवल माना जाता है, यहाँ पे देखिए वापस यहाँ पे बायर हावी होने की कोशिश कर रहा है इसी लाइन पे। अगर आपकी खरीदारी फ्रेंड्स यहाँ नहीं बन पाती है तो आप यहाँ भी खरीद सकते हैं। अगर यहाँ आपकी खरीदारी नहीं बन पाई तो आप यहाँ भी खरीद सकते हैं। और ये देखिए इस गोल्डन मोमेंट को भी इसने यहाँ पे नीचे छोड़ दिया और ये अपने आप को फिर वापस 0.5 के लेवल पे यहाँ पे आ गया। तो इसका नाम जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर गया है फिर नीचे आया है। यहाँ पे हमारा सपोर्ट क्रिएट होता है, यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट क्रिएट होता है। वापस थोड़ा ऊपर गया है, फिर ये यहाँ पे देखिए ये अपने आप को यहाँ पे दिखा रहा है कि सेलर हावी हो रहा है, फिर बायर यहाँ पे ये खींच के इसको ले गए, वापस यहाँ तक ले गए। फिर इसने अपने आप को, अगर आप खरीदारी यहाँ भी नहीं कर पाए तो यहाँ कर लीजिए, यहाँ पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। मैंने आपको पहली बार में ही बोला था फ्रेंड्स कि बहुत मोटा आपको प्रॉफिट नहीं होगा, बट प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट बड़ा हो या छोटा। और यहाँ पे फिर आप खरीदारी अगर नहीं कर पाते, थोड़ा मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ देखिए 0.5 के लेवल पे भी यहाँ अपने आप को वो रिट्रेस कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे रिट्रेस कर रहा है। इससे मार्केट ऊपर उठा, फिर यहाँ के लेवल पे भी इसने अपने आप को दिखाया कि हाँ मैं रिट्रेस हूं, मैं यहाँ पे सेलर आने की कोशिश कर रहा हूं, मगर इसको बायर ने जो बीट किया है तो सीधा यहाँ पे अपने हाई को यहाँ पे इसने क्रिएट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं मेरे समझाने का मतलब, आई होप फ्रेंड्स कि आप मेरी बात को यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ आपको, बट मैंने अपने पर्सनल लेवल पे जो एनालिसिस किया है उसके बिहाफ पे मैंने आपको बहुत ही सटीक यहाँ पे फिबोनाची का रिट्रेसमेंट बताने की कोशिश की है। तो यहाँ पे आइए, अब हम एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स कि हमारा जो डाउन ट्रेंड है वो किस तरीके से यहाँ पे आता है। मैं एक बार इस फिबोनाची को यहाँ पे ले जाने की कोशिश करती हूँ, इसे मैं डिलीट कर देती हूँ फ्रेंड्स, और वापस मैं यहाँ पे दूसरा कर लेती हूँ। यहाँ देखिए वापस हम जाएंगे यहाँ पे, और ये यहाँ रहा हमारा, मैंने आपको बोला था डाउन ट्रेंड में हम हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। यहाँ पे आएगा 1, और यहाँ हम इसको खींचते हुए 0 को यहाँ पे हम सेट कर देंगे, यहाँ पे सेट कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं और इसे बड़ा कर देती हूँ कि आपको बिल्कुल बढ़िया बढ़िया और अच्छे से समझ में आए। थोड़ा सा हम इसे और ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, चार्ट को हम ऊपर ले जाते हैं और आपको बढ़िया से दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड में मार्केट किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ था। अब मार्केट में, अब मैंने आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के बारे में ये समझा दिया था, यहाँ पे अप ट्रेंड समझा दे, डाउन ट्रेंड देखिए कि मार्केट किस तरीके से नीचे गिरा। अप ट्रेंड में आपने देखा था ये लाइन इस तरीके से बनी हुई थी, डाउन ट्रेंड में इस तरीके से बनी हुई है। सपोज कीजिए कि आपको यहाँ से पहले से ही अनुमान लग रहा है कि मार्केट गिरने वाली है, ठीक है, और आप यहाँ पे अपनी खरीदारी नहीं बना सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था 0.6 फिबोनाची रिट्रेसमेंट का गोल्डन पॉइंट होता है, और 0.5 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपने आप को साबित करता है कि मैं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में बैठा हुआ हूँ। देखिए यहाँ पे आप अपनी खरीदारी फ्रेंड्स नहीं बना सकते हैं, और जब आप यहाँ पे नहीं बना सकते हैं तो वेट करेंगे इसके टूटने का। अगर ये यहाँ नहीं बन पाए तो इसके टूटने का। तो आप देख सकते हैं जब इसको तोड़ा है तो भी आप अपनी डाउन ट्रेंड में यहाँ पे खरीदारी बना सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था गिरेगा, तो ऐसा तो है नहीं कि एक यहाँ पे फ्रेंड्स ऐसे कैंडल ऐसे बनाए फिर वापस से ऐसे बनाए फिर ऐसे बनाए, ऐसे तो गिरेगा नहीं। कहीं ना कहीं अपने आप को तो दिखाएगा कि मैं कमजोर नहीं हूं, मैं ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ, कुछ तो ये मार्केट करेगा ही। क्योंकि मार्केट का ये फंडा है कि मार्केट कभी भी ऐसे एक ट्रेंड में नहीं आता जाता है, थोड़ा थोड़ा सस्टेन होता है, फिर ऊपर, फिर कहीं सपोर्ट लेगा, फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। इसी तरीके से करते हुए मार्केट अपने आप को ऊपर जाने की कोशिश करता है। यहाँ पे खरीदारी आपकी नहीं बन पाई, कोई बात नहीं, यहाँ बना लीजिए, यहाँ भी नहीं बन पाता है
तो यहाँ बना लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ भी नहीं बना पाए तो यहाँ बना लीजिए। अब ऐसा नहीं है कि मैंने बोला यहाँ नहीं बना पाए तो यहाँ नहीं तो यहाँ एकदम, मगर यहाँ नहीं बना पाते तो एटलीस्ट यहाँ पे आप एक फिबोनाची का लेवल ड्रॉ कर लीजिए। मैं आपको वीकली का चार्ट बता रही हूँ, आप 5 मिनट के चार्ट पे भी आप इसको देख सकते हैं, वो भी हम आपको अभी दिखा देते हैं 5 मिनट के चार्ट पे भी फिबोनाची का लेवल ड्रॉ करके। यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ नहीं बना पाते यहाँ से भी करते हैं फ्रेंड्स, तो आप देखिए कितना एक यहाँ पे बढ़िया सा फॉल आया है, जिसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है। अब देखिए मैंने आपको प्रॉफिट बताया। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ नहीं बना पाए तो देखिए मार्केट यहाँ पे अपने आप को रोक रहा है, यानी ये अपना रेजिस्टेंस यहाँ पे इसका क्रिएट, इसको तोड़ने में से काफी दिक्कत हो रहा है। वापस ये यहाँ देखिए, यहाँ पे भी इसको काफी दिक्कत हो रहा है, मतलब इसको ऊपर चढ़ने में और उतरने में, यानी कि तोड़ने में और ऊपर चढ़ने में काफी यहाँ पे दिक्कतें होती हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ एक ग्रीन कैंडल अपने आप को ऊपर खींच के ले गया, फिर यहाँ पे आ जाइए, फिर ये देखिए ग्रीन कैंडल ही है जो यहाँ पे बॉडी नहीं है, वापस यहाँ पे इसने अपने आप को थोड़ा सा रुकाव किया है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 और ये कह दिया पांचवा, तो 5वें हफ्ते में इसने अपने आप को यहाँ पे तोड़ दिया है। अब आ जाते हैं छठे हफ्ते की बात करें। छठे हफ्ते में भी इसने अपने आप को प्रूफ किया, मैं ऊपर जाऊंगा ऊपर जाऊंगा, जाने की कोशिश भी की है यहाँ तक 0.6 तक, मगर फिर भी ये फेल हो गया है और यहाँ पे सेलर हावी हो गए हैं और इसको यहाँ पे गिरा के लाए। फिर वापस यहाँ ग्रीन कैंडल बनी और यहाँ पे भी ये अपने आप को कह रहा है कि मैं ऊपर जाऊंगा, मगर वापस सेलर हावी हुए और इसको यहाँ पे नीचे लिया है। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी एक एक बात यहाँ पे समझ में आ रही होगी। तो आप देख लीजिए कि फिबोनाची का जो लेवल है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में किस तरीके से काम करता है। अब हम कोई भी एक स्टॉक ले लेते हैं और हम उस पे 5 मिनट का फिबोनाची का लेवल ड्रॉ करके हम आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लिया है बैंक सॉरी एचडीएफसी बैंक का चार्ट। तो मैं यहाँ पे जो आज आपको फिबोनाची का लेवल जो दूसरा दिखाने वाली हूँ, मैं वो दिखाऊंगी मैं एचडीएफसी बैंक पे। और ये टाइम फ्रेम मैंने जो लिया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा टाइम फ्रेम है वो है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो एक बार मैं इसे थोड़ा सा ऐसे सेट कर लूं, फिर मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे लिया है। सॉरी फ्रेंड्स, 15 मिनट नहीं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैं यूज करूंगी यहाँ पे फिबोनाची का लेवल आपको बताने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट में एक यहाँ पे आप ट्रेंड जारी है। यहाँ पे मार्केट यहाँ पे अपने आप को ये दिखा रहा है कि मैं अप ट्रेंड हूँ। तो यहाँ पे अप ट्रेंड है, तो हम यहाँ पे फिबोनाची का लेवल भी लगा लेते हैं। और ये आपको इंट्रा डे पे भी बहुत बढ़िया काम करेगा ये फिबोनाची का लेवल। आप इसको स्विंग ट्रेडिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसका प्रॉफिट आपको 1 से 2 दिनों में बढ़िया मिल जाता है। और पोजिशनल ट्रेडिंग में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी होल्डिंग्स में भी लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पे ये पता लगा सकते हैं कि आपकी खरीदारी कहाँ पे बनती है, या आप यहाँ पे बिकवाली कहाँ पे कर सकते हैं, आप बेच कहाँ पे सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से आपको इसका नॉलेज हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो लोग स्टॉक मार्केट में बिगनर्स हैं वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को जरूर यूज करें। बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं तो छोटा छोटा प्रॉफिट आप करते ही रहेंगे, और हर इंसान छोटे छोटे प्रॉफिट करके ही एक दिन बड़े प्रॉफिट को अर्न करता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ज्यादा बातें ना करते हुए। देखिए यहाँ पे वापस हम गए और यहाँ पे मैंने आपको अप ट्रेंड का बताया था कि हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे इसको फिक्स करते हैं। अब वापस से हम इसे खींचते हुए यहाँ पे ले जाते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे लो से हाई को मार्क कर लिया है। अब मैं बहुत ज्यादा बड़ी बात आपसे नहीं करती, मगर मैं आपको ये मैं आपको ये दिखाने की यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ कि आप यहाँ पे हर टाइम ये देख सकते हैं। चार्ट को थोड़ा सा मैं और बड़ा करूंगी फ्रेंड्स, ताकि आपको क्लियर क्लियर समझ में आए कि मैडम झूठ नहीं बोल रही, मैडम सही बोल रही है फ्रेंड्स। मिनिमम टाइम कहिए या मैक्सिमम टाइम कहिए, मिनिमम कहना गलत होगा, मैक्सिमम टाइम हम इस फिबोनाची के लेवल को यूज करते हैं ताकि हम अपनी एंट्री सही प्राइस पर बना पाए और एग्जिट भी हम सही प्राइस पर हो पाए। और बीच बीच में ये जो आप देखते होंगे रेड कैंडल्स बनते हैं, तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। ये अपने आप को ये दिखाता है कि मैं ऊपर तो जा रहा हूं, मगर मैं थोड़ा नीचे आऊंगा कि जो नहीं भी मुझे खरीद पाए हैं वो यहाँ पे मुझे खरीद ले। यानी कि वो ये कह रहा है कि मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लूंगा, मैं थोड़ा रुकूंगा फिर ऊपर जाऊंगा। कोई भी आप भी किसी किसी भी पहाड़ के ऊपर आप चढ़ने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स, तो आप एकदम डायरेक्ट ऊपर नहीं चले जाते हैं, आप थोड़ा ऊपर जाते, मतलब कहिए तो
अब सपोज कीजिए कि आप 1 किलोमीटर ऊपर गए, मगर फिर आप वहां पे ठहराव लेंगे। तो जैसे आप मान लीजिए फ्रेंड्स कि यहाँ पे ये, आप सपोज कीजिए ये पहाड़ है, आप 1 किलोमीटर यहाँ पे ऊपर यहाँ पे गए हैं, यहाँ पे फिर थोड़ा यहाँ पे रुके हैं, थोड़ा यहाँ पे रुके हैं, थोड़ी सांस ली है, पानी पिया, फिर ऊपर चढ़ा, फिर थोड़ा रुके हैं, फिर इसी के हिसाब से आप ऊपर चढ़े, फिर थोड़ा रुके हैं, फिर ऊपर गए हैं, फिर थोड़ा रुके हैं। और जब आप बिल्कुल भी आप समझ जाते हैं कि अब हम बिल्कुल अपनी मंजिल की तरफ आ गए हैं, तो आप एक चढ़ाई ऐसा चढ़ते हैं जिसमें आप बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाते हैं। तो सेम एज अब मार्केट ऐसा ही चलता है यहाँ पे, कि एकदम एक साथ नहीं चलता है, यहाँ पे थोड़ा चलता थोड़ा रुकता, ऐसे ही चलता। अब मार्केट का दिशा आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स कि मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है। मैं आपको दिखा दूं, मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है। और यहाँ देखिए, अगर आपकी खरीदारी यहाँ पे नहीं बन पाती, सपोज कीजिए कि आप एचडीएफसी बैंक को 5 मिनट के चार्ट पे आप यहाँ पे इंट्राडे करने वाले हैं। मान लीजिए आपने कि आप इंट्राडे करने वाले हैं, और आपको यहाँ आपका लेवल है कि मार्केट यहाँ से अगर इसके लेवल को तोड़ता है, यानी इस रेड के लेवल को, ये मैं 5 मिनट का चार्ट बता रही हूँ, आप 15 मिनट का भी चार्ट यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आप खरीदारी नहीं बना सकते हैं, तो खरीदारी तो यहाँ पे एकदम खुलते के साथ मार्केट बना नहीं लेंगे। तो थोड़ा आप देखेंगे तो जो हमारा जो लो कैंडल होता है 3:30 बजे का, उसके हाई को तोड़े तब हमारे यहाँ पे एंट्री बन सकती है, जो मेरा पर्सनल एनालिसिस है। आप क्या एनालिसिस करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ देखिए, इस रेड कैंडल को इसने यहाँ पे तोड़ा, क्लोजिंग कर दिया। अब मेरी एंट्री मैंने इस पे भी नहीं बनाई है, यहाँ पे भी मेरी सपोज कीजिए एंट्री नहीं बनाई है, तो मैं इंतजार करूंगी कि इसका हाई यहाँ पे टूट जाए। तो आपने देखा कि यहाँ हाई टूट गया, मगर वो एक इतनी जल्दी इसने अपने आप को ओपन किया और यहाँ पे जाके इसने अपने आप को क्लोज किया। आपने सोचा यार मार्केट तो निकल गया, बताओ मैं तो यहाँ पे एंट्री भी नहीं बना पाया या बना पाई, तो अब मैं क्या करूं। कोई नहीं, कोई नहीं, परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि मार्केट की चढ़ाई इतनी लंबी चढ़ी है तो थोड़ा तो झुकेगा ही। यहाँ देखिए, मैंने आपको बोला कि डाउन ट्रेंड में हमेशा आप रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे मार्केट के लिए रुकआउट है। मैं एक बार आपको ये भी रुक जाइए, मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। मैं एक लाइन ड्रॉ यहाँ पे कर देती हूँ। अभी सपोज कीजिए आपकी खरीदारी यहाँ पे नहीं बन पाई, ठीक है, कोई बात नहीं, मार्केट इतना चढ़ा है तो आप वेट कीजिए, कहीं ना कहीं मार्केट रुकेगा अपने आप को। ये लीजिए, माफ कीजिएगा फ्रेंड्स, वहां पे कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैं वहां पे लाइन ही ड्रॉ कर पाई। अब देखिए, यहाँ से मार्केट यहाँ से चलना शुरू किया 5 मिनट के लेवल पे। आप यहाँ पे अपनी खरीदारी नहीं बनाए, कोई बात नहीं, आप इंतजार कीजिए इसके रेजिस्टेंस पे आने का। यहाँ देखिए, जैसे ही ये यहाँ पे आए आप अपनी खरीदारी बना सकते हैं। पहली बात, अगर आप अपनी खरीदारी यहाँ पे बनाते हैं फ्रेंड्स, तो आप अपना जो स्टॉप लॉस रखेंगे इसके नीचे रखेंगे। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बता रही हूँ, या इसके नीचे या इसके नीचे आप यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे ये रख सकते हैं। एक ये लाइन को मैं ड्रॉ कर दी, सॉरी डिलीट कर देती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने इसे डिलीट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी खरीदारी बने, देखिए ये यहाँ पे अपने आप को रिट्रेस कर रहा है। मैंने आपको ये स्टॉप लॉस लगाने का तरीका यहाँ पे बताया कि यहाँ पे आप अपनी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो इसके नीचे अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे अगर आप अपनी ये खरीदारी बनाते तो मार्केट यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो या तो आप इस जो ये रेड वाली कैंडल है, एक बार मैं ये थोड़ा सा यहाँ पे सभी को डिलीट कर देती हूँ, या तो यहाँ पे बनाइए, और नहीं तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे नीचे खींच के ले आइए, और इस रेड कैंडल के नीचे, यानी देखिए इसका जो लो है फ्रेंड्स वो है 1448 रुपये 15 पैसा, और इसका हाई जो है वो 1445 रुपये 45 पैसे। यानी इससे आप बिल्कुल स्टॉप लॉस हिट होने से बच जाएंगे। यहाँ पे आप अपनी खरीदारी बनाइए और वापस वेट कीजिए इसके ऊपर जाने का। देखिए अब मार्केट फिर यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ऐसे ऊपर गया, फिर ये बीच में रेड कैंडल बनाया इसने, ये यहाँ पे ऊपर गया। फिर यहाँ भी अगर आप अपनी खरीदारी नहीं बना पाते हैं तो एक लाइन और ड्रॉ कर लीजिए, आप अपनी खरीदारी वेट कीजिए कि यहाँ पे आप बना पाए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं बना पाए तो यहाँ बनाए, यहाँ नहीं बना पाए तो यहाँ, यहाँ नहीं तो यहाँ, टॉप पर तो बना ही लेंगे, नहीं। हमेशा समझदारी उसे ही कहते हैं कि हम अपने सपोर्ट पे खरीदे स्टॉक को और रेजिस्टेंस पे जाते हुए उसको बेच दे, तो हम एक अच्छा खासा प्रॉफिट वहां पे बुक कर सकते हैं। अब देखिए मार्केट गया, फिर इसने अपने आप को यहाँ पे रिटेस्ट किया है, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर इसने इस लेवल पे रिटेस्ट किया अपने आप को 0.382 यानी 0.38% के ऊपर यहाँ पे रिटेस्ट किया है,
और यहाँ पे देखिए 0.23 यानी 0.23 के ऊपर भी इसने अपने आप को यहाँ पे ये देखिए ऊपर गया है, और इसको जैसे इसने ब्रेक किया है धड़ाक से, इसने अपने आप को ऊपर की ओर खींच लिया है। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारा बढ़िया एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट पे, यानी 5 मिनट के टाइम फ्रेम चार्ट पे एक बढ़िया अप ट्रेंड का यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हुए। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये मेरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट समझाने वाला वीडियो काफी पसंद आएगा फ्रेंड्स। मैंने अपने बिहाफ पे जो मेरा पर्सनल एनालिसिस था उसके बिहाफ पे मैंने आपको एक एक चीज यहाँ पे बताने की कोशिश की है। ये भी मैंने आपको बताया है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल में 0.6 का जो लेवल होता है वो गोल्डन लेवल होता है, और 0.5 का जो होता है ये बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट यहां से इसको अगर तोड़ता है तो ये अपने आप को कहीं ना कहीं ऊपर ही ले जाने की कोशिश करता है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि अप ट्रेंड हमेशा सपोर्ट को इंडिकेट करता है, और जो डाउन ट्रेंड होता है वो हमेशा रेजिस्टेंस को इंडिकेट यहाँ पे करता है। और जो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड जो होता है फ्रेंड्स, उसमें हाई प्राइस टू लो प्राइस आते हैं, और जो अप ट्रेंड में जो होता है वो लो प्राइस टू हाई प्राइस जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये है मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो काफी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक शेयर कीजिएगा, अपना कीमती प्यार दीजिएगा, मुझे बहुमूल्य अपना टाइम देखिए, इसको देखिएगा कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ, मेरा पर्सनल थॉट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो फ्रेंड्स ये कि ये मेरा पर्सनल एनालिसिस था जो मैंने आपके साथ शेयर की। कभी भी स्टॉक मार्केट में एंट्री करते वक्त अपना पर्सनल एनालिसिस स्टॉक के ऊपर, इंडेक्स के ऊपर जरूर करें। उसके बाद से ही आप अपनी एंट्री बनाएं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट को बुक करते हुए एंजॉय करें। तो फ्रेंड्स चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही जब किसी भी इंडिकेटर का वीडियो या कोई भी स्टॉक का वीडियो आपके साथ लेके आऊं तो आप उसको इजिली देख सके, आपको वो वीडियो प्रोवाइड हो सके। और मेरे चैनल का नाम हाउस वाइफ ट्रेडर है। तो फ्रेंड्स मैं यही आपसे कहना चाहूंगी कि मैं चाहती हूँ कि लड़कियां भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, हाउस वाइफ भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, उन्हें भी यहाँ पे अपने आप को वैल्यूएबल बनाने की कोशिश करना चाहिए। मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, मैं भी घर बच्चे देखते हुए इस काम को कर रही हूँ। आप मुझे अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। तो मिलते हैं एक ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।